जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय. नित्य लीला परिविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय. नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. श्री श्री गौर निताई भगवान की जय. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय. श्री श्री षड गोस्वामी वृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय. श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय. श्री गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय. श्री भक्तिचर स्वामी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा. सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा. सब भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा. गुरु और गौरांग की जय जयकारो हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद जी, श्रील गुरुदेव और हिज ग्रेस जेता मित्र प्रभु जी के आशीर्वाद की याचना करते हुए आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज विशेषकर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव हैं। शिला सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस भी है और श्रीला भक्ति चारु स्वामी महाराज जी का भी आज हम तिरोभाव महोत्सव बना रहे हैं। और आज से ही चतुर्मास भी शुरू हुआ है और आज गुरु पूर्णिमा या व्यास देव जी का जन्म महोत्सव भी आज ही हम लोग बना रहे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण दिवस, इतना पवित्र दिवस है। तो आज हम इन सब विषयों पर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरु पूर्णिमा विशेषकर भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। चाहे वो मायावादी हो, चाहे वो किसी भी अन्य संप्रदाय का हो या वैष्णव संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय के लोग बड़ा गुरुत्व देकर इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मनाते हैं। क्योंकि आज के दिन श्रील व्यास देव जी का जन्म हुआ था, यानी वो प्रकट हुए थे आज के दिन इस जगत में। तो व्यास देव जी कैसे प्रकट हुए, इसके पीछे हमारे वैदिक शास्त्रों में, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में उनके जन्म का वर्णन मिलता है। तो एक समय एक मछुआरा एक मछली को पकड़ रहा था। तो मछली पकड़ी, उसके बाद उस मछली को चीरा गया तो उसके अंदर से एक कन्या प्रकट हुई और उस कन्या को देखकर उस मछुआरे ने कन्या का पालन पोषण किया और बड़ी हो गई वो कन्या और उस कन्या का नाम पड़ गया मत्स्यगंधा, यानी उसके शरीर से मछली की सुगंध आती थी, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया मत्स्यगंधा। तो उनको सत्यवती भी कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर मत्स्यगंधा नाम से भी उनको जाना जाता है। तो एक समय नदी के तट पर मछुआरे के समक्ष पराशर ऋषि जी आए और उन्होंने उनसे कहा, निवेदन किया कि मुझे नदी पार करा दो। तो उस समय उस मछुआरे ने अपनी जो पुत्री थी मत्स्यगंधा, उनको आदेश दिया कि आप इन ऋषिवर को जो है इस नदी को पार करा दो। तो उस समय पराशर ऋषि उस नौका में बैठे और उस कन्या के साथ नदी को पार करने लगे। तो बीच नदी में पराशर ऋषि ने उनकी ओर दृष्टिपात किया, कन्या की ओर। तो जैसे ही पराशर ऋषि जी ने दृष्टिपात किया तो वो कन्या गर्भवती हो गई
तो गर्भवती होने के बाद उस कन्या ने पराशर ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, ये आपने क्या किया? आपने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया है। तब पराशर ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार जब वह कन्या द्वीप में पहुंची तो वहां पर उन्होंने शिशु को जन्म दिया। तो इस प्रकार एक बालक का जन्म हुआ। तो वो बालक कौन थे? वो थे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण उनका नाम दो कारणों से पड़ा। पहला कारण क्या था कि उनका शरीर का जो अंग कांति थी वो श्याम वर्ण की थी, इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ गया। और दूसरा कारण, वो भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार थे। शक्त्यावेश अवतार अर्थात जब भगवान किसी जीव के अंदर कोई विशेष शक्ति को संचरित करते हैं तो उसको शक्त्यावेश अवतार बतलाया गया है। तो व्यास देव के अंदर भगवान ने ज्ञान शक्ति का संचार किया, इसीलिए वो भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार बतलाए जाते हैं। तो इसीलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा इन दो कारणों से। और द्वैपायन यानी द्वीप में जो है उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ गया द्वैपायन। और वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। एक वेद अर्थात ऋग्वेद को 3 भागों में विभक्त किया, यानी वेदों का विस्तार, पुराण, इतिहास इत्यादि सारे वैदिक शास्त्र उन्होंने बड़े विस्तार से लिखे, लिपिबद्ध किए, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। तो ये गुरु पूर्णिमा बनाया जाता है विशेषकर अन्य वैष्णव संप्रदाय में। आज के दिन ही गुरु पूर्णिमा को वो लोग बहुत ही गुरुत्व देते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं बड़े विधि विधानों से। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी इसका बहुत महत्व है, लेकिन हमारे संप्रदाय में व्यास पूजा महोत्सव उस दिन बनाया जाता है जिस दिन आचार्य का आविर्भाव दिवस हो। आचार्य का आविर्भाव दिवस के दिन ही गौड़ीय संप्रदाय में व्यास पूजा महोत्सव बनाने की परंपरा है। तो अन्य संप्रदाय में ये सिद्धांत देखने को नहीं मिलता है। अन्य संप्रदायों में आज के दिन ही व्यास पूजा महोत्सव संपन्न किया जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चा हमने किया। तो आज के दिन हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं। व्यास देव जी तो हमारे समक्ष अभी है नहीं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, आचार्य हैं, जो गुरु वर्ग हैं, उन्हीं की हम क्या करते हैं? उपासना करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के विषय में हमने संक्षेप में चर्चा की। अब चतुर्मास, तो चतुर्मास भी आज से शुरू हो रहा है। कुछ लोग शयन एकादशी से चतुर्मास का पालन करते हैं और कुछ लोग पूर्णिमा से जो है चतुर्मास का पालन करते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव आचार्य या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमा से ही जो है चतुर्मास व्रत का पालन किया जाता है। तो चतुर्मास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस चतुर्मास का बड़े कठोरता से पालन किया है। इसीलिए ये चतुर्मास जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चतुर्मास कोई कर्म के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने एक पत्र में वर्णन करते हैं इस चतुर्मास के विषय में। वो बतलाते हैं कि चतुर्मास जो है कर्म का अंग नहीं है। यदि वो खाली कर्म का अंग होता तो महाप्रभु इसको इतना गुरुत्व नहीं देते।
क्योंकि महाप्रभु ने खाली कर्म और ज्ञान की उन्होंने भर्त्सना कर रखी है। तो ये चतुर्मास जो है 64 भक्ति के अंगों में वर्णित है। रूप गोस्वामी ने यद्यपि कार्तिक व्रत का वर्णन किया है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं, तो वहाँ पर दामोदर व्रत लिखने का तात्पर्य चतुर्मास से ही समझना होगा, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत जी वर्णन करते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमको कार्तिक को छोड़कर बाकी 3 महीनों का पालन नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो चतुर्मास में हमको बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो क्या पालनीय है हमारे लिए? कुछ खाद्य वस्तुएं त्यागा जाता है इन महीनों में, और विशेषकर वैष्णव लोग अधिक से अधिक अपना भजन बढ़ाते हैं, धाम में वास करते हैं, धाम की यात्राएं करते हैं, और साधु संग में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करते हैं, भागवत श्रवण अधिक से अधिक करते हैं। तो ये चतुर्मास में वैष्णव के लिए ये सब नियम पालनीय हैं। तो इस प्रकार वैष्णव के लिए तो हरि भजन और भी बढ़ा सकते हैं, विशेषकर इन चतुर्मासों में। क्यों? क्योंकि भगवान ने 4 मास स्पेशली भक्तों के लिए निकाल रखे हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में 8 महीने भगवान के पास कभी शिव जी, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा, कभी कोई न कोई कुछ न कुछ समस्या लेके जाते रहते हैं भगवान के पास, और जगत के वासी भी कुछ न कुछ कामनाएं लेके आते रहते हैं भगवान के पास। तो भगवान क्या कर देते हैं, इन 4 महीने अपना ऑफिस बंद कर देते हैं। भाई ये 4 महीना किसी के लिए नहीं, 4 महीना केवल मैं भक्तों को ही दूंगा। इसीलिए शयन एकादशी, अर्थात भगवान सो जाते हैं। भगवान किसके लिए सो जाते हैं? जगत वासियों के लिए सो जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों को विशेषकर इन 4 महीने में विशेष समय देते हैं, मैं और मेरे भक्त। तो इसीलिए जब भगवान भक्तों के लिए समय निकाल रहे हैं 4 महीनों में, तो भक्त भी इसीलिए भगवान के लिए विशेष समय निकालते हैं इन चतुर्मासों में। तो ये सब विचार है चतुर्मास का, और भी कई विचार शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। तो समय का अभाव है, इसीलिए हम आज हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य 6 गोस्वामियों में सर्वप्रथम श्रील सनातन गोस्वामी जी का आज तिरोभाव महोत्सव है। तो सनातन गोस्वामी दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ, भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण वंश में। तो उन्होंने वहाँ बहुत समय तक राज्य भी किया था। किसी कारण से नहीं, सनातन गोस्वामी के पूर्वज दक्षिण भारत में रहे, और उनके पूर्वजों ने वहाँ पर राज्य किया था, और उनके पूर्वज किसी कारण से, उनके पूर्वजों में से कोई एक उस प्रदेश को छोड़कर बंगाल प्रदेश में आकर बस गए। श्रील सनातन गोस्वामी उन्हीं के वंश में आविर्भूत हुए। इनका जन्म भारद्वाज गोत्रीय यजुर्वेदीय ब्राह्मण कुल में 1488 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कुमार देव था। इनका बाल्यकाल पूर्व बंगाल में बाकला चंद्र द्वीप के निकट फतेहाबाद नामक स्थान में व्यतीत हुआ। ये 3 भाई थे, अमर, संतोष और अनुपम। बाद में इनका नाम क्रमशः श्रील सनातन, श्रील रूप और श्री अनुपम या श्री वल्लभ हुआ। श्रीला जीव गोस्वामी इन्हीं में से सबसे छोटे भाई श्री वल्लभ के ही पुत्र थे। तो सनातन गोस्वामी का जो भौतिक जगत में जो आविर्भूत, जो उनका क्षेत्र काल है, उसका वर्णन संक्षेप में हमने किया। तो सनातन गोस्वामी ब्रज लीला में भगवान के किस प्रकार से सेवा करते हैं, कौन से स्वरूप में सेवा करते हैं, इसका वर्णन गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में कवि कर्णपुर के द्वारा किया गया है। लिखते हैं, या रूप मंजरी प्रेष्ठा
पुराशीदरति मंजरी शोचते नाम भेदेन लवंग मंजरी बुदेह साध्य गौरा भिन्न तनु सर्व आराध्य सनातन तमेव प्राविशत कार्यान मुनिरत्न सनातन। श्री रूप मंजरी की प्रिय रति मंजरी, जिन्हें पंडित जन लवंग मंजरी भी कहते हैं, वे ही अब गौरांग के अभिन्न तनु सबके आराध्य शिला सनातन गोस्वामी हैं। मुनि रत्न सनातन भी कार्यवशतः इनमें प्रविष्ट हुए हैं। कार्यान मुनि रत्न सनातन। तो ये सनातन गोस्वामी की ब्रज लीला का परिचय, अर्थात ब्रज लीला में सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी से के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। और सनातन गोस्वामी के विषय में बहुत कुछ वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी, और अन्य गौड़ीय ग्रंथों में इनके विषय में बहुत विस्तार से हमको इनका जीवन चरित्र, इनका आदर्श, इनकी शिक्षाएं हमको पढ़ने को, सुनने को मिलती है। तो हम संक्षेप में इनके विषय में कुछ चर्चाएं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के लिए सेनापति शब्द का प्रयोग करते हैं। महाप्रभु के दो सेनापति कौन? शिला रूप गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 4 महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे थे। 4 महत्वपूर्ण जो कार्य थे उनको सौंपे। पहला क्या था? जगत में शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करना। ये पहला उनका आदेश था सनातन गोस्वामी जी के प्रति। और दूसरा, ब्रज मंडल के लुप्त तीर्थों का उद्धार। ये दूसरा उनका आदेश था महाप्रभु जी का। और तीसरा, श्री कृष्ण विग्रह सेवा प्रकाशित करना। ये तीसरा उनके प्रति आदेश। और चौथा, वैष्णव स्मृति का प्रचार, वैष्णव स्मृति शास्त्र का प्रचार, जैसे हरि भक्ति विलास इत्यादि। तो इन 4 महत्वपूर्ण दायित्व को महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सौंपे, और सनातन गोस्वामी ने इन सभी कार्यों को बड़ी निष्ठा से, बड़ी गंभीरता से इनका पालन किया। जब सनातन गोस्वामी की कुछ कुछ लीलाएं हम श्रवण करेंगे। सनातन गोस्वामी जब बंगाल में थे तो वहाँ का जो राजा था उस समय, वहाँ पर मुस्लिमों का शासन था। तो नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा थे उस समय के। तो सनातन गोस्वामी जी उनके प्रधानमंत्री थे। तो उनके प्रधानमंत्री कैसे बने? रूप गोस्वामी उनके वित्त मंत्री थे और सनातन गोस्वामी जी उनके प्रधानमंत्री थे। तो सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी कैसे नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने, इसके पीछे भी जो है कथा पढ़ने को और सुनने को मिलती है। हुसैन शाह का एक राज मिस्त्री था जिसका नाम था पीरू। उसका नाम क्या था? पीरू। उसने जो है एक सुंदर मीनार का जो है निर्माण किया, और राजा ने देखा उस मीनार को, और वह राजा उस मीनार के छत पर चढ़ा और उसने उस मीनार की निपुणता को, यानी जो वो राज मिस्त्री था, उसके इस निपुणता को देखकर प्रसन्न होकर अपने गले का हीरे का हार उसको भेंट किया। तो उस समय वह राजमिस्त्री बोला कि हे सम्राट, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता हूँ। ऐसा उसने बोला। अब दुष्टों को
कुछ बोलेंगे तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। तो वह राजा तुरंत क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर उसको धक्का देके जो है नीचे गिरा दिया, यानी मार दिया, और बोला कि पहले क्यों नहीं बनाया, इससे अच्छा पहले बनाता। तो ऐसा करके जो है उसको धक्का देके नीचे गिराया और मार दिया। और बगल में कौन था? सेनापति। सेनापति को आदेश दिया, जाओ लेकर आओ, ऐसा आदेश दिया, जाओ लेकर आओ। अब सेनापति कुछ डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, क्या लेकर आऊं सम्राट, ऐसा बोल नहीं पाया। तो वो भी चुपचाप चला गया। अब जाओ लेकर आओ, क्या लेकर आए, कुछ स्पष्ट तो कहा नहीं। अब सेनापति डरे डरे घबराए घबराए वहां से निकल पड़ा जैसे तैसे अपने सेना को लेकर, और निकल पड़ा दूर गांव में। तो बड़ा चिंतित अवस्था में वहां के गांव के वासी बड़े चिंतित हो गए कि ये राजा के सेना और सेनापति कहाँ आ रही है आक्रमण करने के लिए। वो बड़े घबराए। तो उस समय वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए, जिनका उनका नाम था अमर और संतोष। वो वहां पर आए। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं। तो उन्होंने सेनापति को देखा और सेनापति के मुखार बिंद पर कुछ चिंता देखने को मिल रही थी। तो उस समय सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि हे सेनापति महोदय, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं, क्या कारण है चिंता का? तब सेनापति ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है और राजा ने हमको भेजा है, जाओ लेकर आओ। लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं कि लाना क्या है। तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई तो सनातन गोस्वामी समझ गए राजा के मन के भावों को, और उन्होंने तुरंत गांव के सबसे अच्छे कारीगर को बुलाया, मिस्त्री को, और इन सेनापति के साथ उनको भेज दिया। और जब वह सेनापति उस मिस्त्री को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा हुसैन शाह के समक्ष, तब तक तो हुसैन शाह का क्रोध शांत हो गया। और उस समय वह मन में विचार करता कि मैंने सेनापति को भेज तो दिया, लेकिन बताया नहीं कि लाना क्या है। उसको बाद में समझ में आया। तो लेकिन उस समय जब सेनापति उस मिस्त्री को लेके आया तो नवाब हुसैन शाह ने पूछा, सेनापति ये कौन है, इनका परिचय बताइए। तब सेनापति ने कहा कि सम्राट, ये मिस्त्री हैं, सबसे अच्छे कारीगर हैं। और जैसे यह सुना तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये सेनापति मेरे मन की बात को कैसे जान गया। मैंने तो इसको बताया नहीं कि ये चीज़ के लिए आपको मैंने भेजा है, तो ये मेरे मन के बात को कैसे समझ गया। तब सेनापति से पूछा सम्राट ने कि आप मेरे मन की बात को कैसे समझ गए। तब सेनापति ने बताया कि उस गांव में 2 लड़के हैं, अमर और संतोष, उन्होंने हमको बताया, वो आपके मन के भाव को समझे हैं। तो इसी कारण जो है नवाब हुसैन शाह बड़ा प्रभावित हुआ कि ऐसे योग्य व्यक्ति मुझे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सेनापति को भेजा उनको बुलाने के लिए। उनको बुलाया गया राज दरबार में। बुलाते ही उनको प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की सेवा दे दी। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हुसैन शाह के दरबार में मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। तो इससे पता चलता है वो कितने कुशाग्र बुद्धि के थे। यद्यपि वो तो नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के, तो एक नरवत लीला यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी से उस हुसैन शाह का इतनी प्रीति हो गई कि वो उनको अपना बड़ा भाई मानने लगे। और यहाँ तक कि वह राजा तो हर समय कहीं न कहीं लड़ाई में व्यस्त रहता था, तो अपने राज्य का सारा भार सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के ऊपर छोड़ के जाता था। इतना विश्वास उसको सनातन गोस्वामी जी के ऊपर। जब सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी रामकेली में चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु से भेंट होने के बाद उनका संसार के प्रति आसक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। और इस प्रकार उनके हृदय में बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियुक्त होने के लिए, समर्पित होने के लिए।
और इस प्रकार सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भेज दिए। रूप गोस्वामी अपने भाई अनुपम गोस्वामी के संग वृंदावन की ओर चल दिए और मार्ग में प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई और वहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को भक्ति रस सिद्धांतों का ज्ञान दिया, उपदेश किया और इसके पश्चात रूप गोस्वामी को शक्ति संचरित करके वृंदावन भेजा। और वृंदावन जब रूप गोस्वामी पहुँचते हैं तो यहाँ सनातन गोस्वामी भी क्या कर रहे हैं, अब हुसैन शाह के दरबार में जाना बंद कर दिया, यानी बीमार होने का बहाना बनाया और घर में बैठकर श्रेष्ठ जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, जो योग्य ब्राह्मण हैं, जो भागवत के विचारों में प्रतिष्ठित हैं, उनके मुख से जो है भागवत श्रवण करते थे। तो नवाब हुसैन साहब बड़े चिंतित, क्या बात हो गई, सनातन गोस्वामी क्यों नहीं आ रहा है। सनातन गोस्वामी का उन्होंने नाम दिया था दबीर खास। ये दबीर खास को क्या हो गया, ये क्यों नहीं आता है नौकरी में। उन्होंने अपने सेनापति को भेजा, जाके पता करो क्या हो गया दबीर खास को। तो गए और जब वहाँ पर देखा कि सनातन गोस्वामी जी भागवत श्रवण कर रहे हैं और बीमार भी नहीं दिखते हैं, तो सनातन गोस्वामी जी को इस हालत में देखकर, इस दृश्य में देखकर सेनापति वापस लौटा और हुसैन शाह को बताया कि वो तो घर में आराम से भागवत सुन रहा है ब्राह्मणों के संग में। तो उस समय हुसैन शाह को इतना प्रीति सनातन गोस्वामी के प्रति कि वो स्वयं उनके घर में आए, उनके हालचाल पूछने के लिए, क्या हो गया, क्यों नहीं आते हो। तो वो आए और सनातन गोस्वामी से पूछा कि आप क्यों नहीं आते हो, आपके बिना मेरा राज्य कैसे चलेगा, मुझे आप पर ही पूरा भरोसा, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अपने राज्य का पालन कैसे करूँगा। तो सनातन गोस्वामी मन में विचार करते हैं कि ये राजा मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा भी इसके प्रति बहुत प्रेम है, यदि मुझे चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम को बढ़ाना है, उनकी सेवा में नियुक्त होना है, तो मुझे इस राजा की बातों को ठुकराना ही पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कठोर शब्द बोलना शुरू कर दिया राजा के प्रति कि मैं नहीं आ पाऊँगा। और उस समय राजा ने कहा कि हे सनातन, आप क्या करो, मेरे संग चलो उत्कल प्रदेश, उड़ीसा राज्य, वहाँ मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे संग चलो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ये तो और भी खतरा कि आप तो और भी अन्याय करते हो, लोगों पर भी अत्याचार कर रहे हो, और वो देवता का स्थान उड़ीसा, वहाँ तो आप देवता को भी परेशान करने जा रहे हो, इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना आपके संग। कठोर भाषा का प्रयोग। तो सनातन गोस्वामी के इस व्यवहार को देखकर राजा बड़े क्षुब्ध हुए और चिंतित भी हुए कि सनातन को हो क्या गया, दबीर खास को हो क्या गया। और बड़ी प्रीति, उन्होंने सोचा मैं उत्कल प्रदेश जाऊंगा तो ये कहीं निकल न जाए कहीं छोड़ के, फिर मेरा राज्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया ताकि तब तक इसका मन परिवर्तन हो जाएगा जब तक मैं लौटूंगा। तो इस प्रकार आकर इससे बातचीत करूंगा, इनको समझाऊंगा, तो इस कारण उनको जेल के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह के प्रति कठोर व्यवहार किया। जगत में ये सब देखने को नहीं मिलता है। जगतवासी क्या सोचते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से हमारी पहचान हो जाए, हमारी पूछ हो जाए, बड़ा व्यक्ति हमको थोड़ा देख ले, पहचान कर ले, हमसे हाथ मिला रहे, ऐसी जगतवासियों की भावना। इसीलिए सनातन गोस्वामी के हृदय में ये भाव नहीं, वो उल्टा कठोर भाषा का प्रयोग। क्यों, महाप्रभु के प्रति उनका आकर्षण हो चुका है। और यहाँ पर जेल में आए, जेल में आने पर भी वह जो जेलर है वह उनको छोड़ने को तैयार नहीं। सनातन गोस्वामी ने कहा आप मुझे छोड़ दो, उसने कहा राजा मुझे दंड देगा, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ।
तो उस समय सनातन गोस्वामी ने कहा, उनको बोलना कि मैं इनको यमुना जी में स्नान कराने ले गया और ये कूद गए, इस प्रकार वो बह गए यमुना में, उनको ऐसा बोल देना राजा को। तब भी नहीं माना। दूसरी बार कहा, मैं मक्का जाऊंगा, जाना है वृंदावन, लेकिन सनातन गोस्वामी मक्का जाऊंगा ऐसा शब्द व्यवहार करते हैं वहां पर। मक्का जाऊंगा, लेकिन आप बोलना कि वो मक्का चले गए हैं, साधु बन गए हैं। तब भी नहीं माना। फिर तीसरी बार कहा कि मैं आपको स्वर्ण मुद्रा दूंगा, तब तो छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ा। अब बोलने से काम नहीं चलता, इस संसार में खाली बोलने से काम नहीं चलता है, दिखाना पड़ता है। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, स्वर्ण मुद्रा उसके समक्ष रख दी। जैसे उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो उसका मन परिवर्तन हो गया, उसका भय, उसका काम सब खत्म, और तुरंत क्या कर दिया, सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। तो ये जगत का स्वभाव, जगत में बोलने से काम नहीं चलता, यहाँ दिखाने से काम चलता है। तो सनातन गोस्वामी तो साक्षात बृहस्पति के समान विद्वान हैं, उन्होंने कई युक्तियां लगाई और अंत में वो जेल से बाहर निकले वृंदावन की यात्रा में। और मार्ग में ईशान ठाकुर के संग चले। ईशान ठाकुर ने क्या किया, अपने संग में 8 स्वर्ण मुद्राएं रखी। अब सनातन गोस्वामी जा रहे हैं। मार्ग में एक घनघोर जंगल पर्वत पड़ा। अब रास्ता पता नहीं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उस समय कुछ भूमा ठाकुर, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, भूया ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति वहां पर था। उनसे सनातन गोस्वामी ने पूछा कि आप हमको इस पर्वत को पार करवा दीजिए, आप हम पर ऐसी कृपा करो। तो उसने क्या किया, हाँ बिल्कुल अवश्य करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया, क्योंकि ज्योतिष ने उसको बता दिया था इनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। तो वो निकल पड़े, बड़ी उनकी चापलूसी करता, बड़े अच्छे से ले जा रहा है। और रात हो गई, पहुंचते पहुंचते होटल में ठहरे। होटल में भी उनकी बड़ी खातिरदारी करता। तो सनातन गोस्वामी विद्वान है, वो सब समझ गए, अनुभवी हैं कि ये ऐसे तो चमचागिरी नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो ईशान आया था उससे पूछा, क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो मुद्राएं? तो उसने कहा, मैं 7 स्वर्ण मुद्रा लाया हूं। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, तुम अकेले जंगल के रास्ते चलते हो और साथ में जहरीले सांप को रखते हो, ये ऐसा कर्म क्यों करते हो? तो इधर लाओ। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं मांगी और उन मुद्राओं को जाकर उस भूमा ठाकुर को दे दिया, ये लीजिए, अब हमको क्या करो, आप वृंदावन की ओर छोड़ दो। तो वो बड़ा आश्चर्य कि आप तो इतने ईमानदार सभ्य पुरुष, आप इतने सच्चे, मैं ये स्वर्ण मुद्रा नहीं रखूंगा। मैं तो पहले ही पता था कि आपके पास 8 मुद्राएं हैं, ज्योतिष ने बताया था, लेकिन अब मैं आपके ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं रखूंगा, आपकी ईमानदारी से मैं बड़ा प्रभावित। तो तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो, आप नहीं रखोगे तो फिर आगे कोई संकट आएगा, फिर कोई हमको मार देगा ऐसे, इसलिए आप कृपा करके इनको रखिए। तो उन्होंने रखा और जो 1 मुद्रा रखी थी उसको भी दे दिया। फिर ईशान को वहां से वापस भेज दिया, तुम वृंदावन जाने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में कामनाएं हैं, तुम धन पर आश्रित हो, तुम भगवान पर आश्रित नहीं, कृष्ण पर आश्रित नहीं, इसलिए तुम्हारी वृंदावन जाने की योग्यता नहीं, ये वृंदावन जाने की रीति नहीं, इसलिए तुम क्या करो, वापस चले जाओ। और सनातन गोस्वामी अकिंचन होकर आगे बढ़े। तो वहाँ पर उनके बहनों ही थे, उन्होंने उनको एक कंबल दिया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी कहाँ पहुँच गए, प्रयाग में, वाराणसी पहुँच गए। तो वहाँ पर चैतन्य महापुरुष से उनकी भेंट हुई और उनसे वार्तालाप हुई भक्ति के सिद्धांतों के ऊपर, जीव तत्व, माया तत्व, सृष्टि तत्व, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व, जितने भी प्रकार के तत्व हैं उन सबको बड़े विस्तार से महाप्रभु ने उनको श्रवण कराया। और अंत में सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से जिज्ञासा किया, कौतूहलवश जिज्ञासा किया कि हे महाप्रभु, मैंने सुना है आपने जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष आत्मा रामस्य मुनयो इस श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या किया था।
कृपा करके मैं भी वो श्रवण करना चाहता हूँ। क्यों? जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को कहा कि आप आत्माराम श्लोक की व्याख्या करो, तब महाप्रभु ने कहा पहले आप करो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार से उस श्लोक की व्याख्या की। तो वहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु ने 18 प्रकार से व्याख्या की, बिना उसके वाक्यों को स्पर्श किए, नई प्रकार से व्याख्या। तो उसके पश्चात यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने सुना कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष 18 प्रकार से आत्मा रामश्च श्लोक की व्याख्या की है, मुझे भी श्रवण कराइए। तब महाप्रभु ने वहाँ पर 61 प्रकार से जो है आत्मा रामश्च श्लोक की व्याख्या करके दिखाया। तो ये सारी घटनाएं वाराणसी में हुआ जहाँ पर लोग अहम ब्रह्म अस्मि कहते हैं, वहाँ पर सनातन गोस्वामी को जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, इसकी शिक्षा वहाँ पर दिया। कौन सी भूमि में? वाराणसी, काशी की भूमि में, जहाँ पर लोग ब्रह्म बनना चाहते हैं। वहाँ पर भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को कृष्ण दासत्व की शिक्षा प्रदान की। तो सनातन गोस्वामी के विषय में बहुत कुछ है, एक घटना और मैं चर्चा करूँगा कि सनातन गोस्वामी जी का संग जो है शिव जी भी प्राप्त करना चाहते हैं। चकलेश्वर महादेव वृंदावन में एक स्थान है, वहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन करते थे और मच्छरों का वहाँ पर बड़ा आतंक था। सनातन गोस्वामी ने वहाँ से जाने का निर्णय किया कि यहाँ मच्छर बड़ा तंग करते हैं, इसलिए वो निकलने को तैयार हुए। तो शिव जी जो है वहाँ पर ब्राह्मण के वेश में आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी से निवेदन किया कि हे सनातन गोस्वामी जी, आप इस स्थान को छोड़कर मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। मैं अब से आपको यहाँ पर कोई मच्छर तंग नहीं करेगा, कोई भी मच्छर नहीं काटेगा, इसलिए आप यहीं पर रह के भजन कीजिए। तो स्वयं शिव जी भी जो हैं सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करना चाहते हैं और सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन में सर्वप्रथम मदन मोहन मंदिर की स्थापना किया। मदन मोहन जी को वो अपनी झोपड़ी में रखे थे, वहाँ पर उनकी सेवा करते थे, तो बिना नमक की रोटी खिलाते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी ने उनको कहा कि सनातन, बिना नमक की रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, कुछ भिक्षा में जो है कुछ नमक भी मांग के ले आओ। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैंने पहले आपको बोल दिया था कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, आप जहाँ रह रहे थे वहीं ठीक थी, आपके वहाँ अच्छी सेवा हो रही थी, यदि आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो खुद व्यवस्था करो। सनातन गोस्वामी कितने महान भक्त हैं, क्या उनका संबंध है भगवान के साथ, ऐसा वो कह रहे हैं। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी की जैसे ये वचन सुने मदन मोहन जी ने, उन्होंने तुरंत उसकी व्यवस्था कर दी। उसी समय नौका में एक कृष्णदास नामक व्यापारी जा रहा था और उस नौका में बहुत सारे हीरे मोती और कई महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। उनको ले जाके वो यमुना के मार्ग से निकल रहा था। तो वहाँ पर ठीक वहाँ पर उसकी नौका अटक गई बालू में। तब स्वयं मदन मोहन जी एक गोप बालक के रूप में उसके समक्ष गए और कहा कि यदि आप चाहते हो कि ये नौका आपकी निकल जाए तो आप क्या करो, सनातन गोस्वामी जी के पास जाओ, बड़े महात्मा हैं, उनसे निवेदन करो, उनकी कृपा से ये नौका आपकी निकल जाएगी। तो वो नाविक जो है सनातन गोस्वामी के पास आया और उनसे निवेदन किया कि हे महात्मा, हे सनातन गोस्वामी जी, कृपा करो, मेरी नाव को जो है आप निकलवा दो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, आप मदन मोहन से प्रार्थना करो, तो मदन मोहन जी आप पर कृपा करेंगे। तो मदन मोहन जी से प्रार्थना किया तो उनकी कृपा से उस नाविक की नौका उस बालू से मुक्त हो गई और सुचारू रूप से आगे बढ़ी। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण ने वो सब सारा सामान बेचा, उससे जो भी स्वर्ण मुद्रा उसको प्राप्त हुई वो सारा लाकर सनातन गोस्वामी को दे दिया। और सनातन गोस्वामी ने उनको पहले स्वीकार नहीं करना चाहा, लेकिन बाद में मदन मोहन जी की इच्छा समझकर उन्होंने उस मुद्राओं को स्वीकार किया। उसके पश्चात जो है उन्होंने भव्य एक मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण किया। तो इस प्रकार वृंदावन में सनातन गोस्वामी ने सर्वप्रथम
मदन मोहन मंदिर का वहाँ पर निर्माण किया। ऐसी एक घटना काशी में हुई। काशी का एक ब्राह्मण अपनी कन्या की शादी के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करता है, विश्वनाथ जी से। तो काशी विश्वनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तुम वृंदावन जाओ, वहाँ सनातन गोस्वामी से मिलो, उनकी कृपा से तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो उनके आदेश से वह वृंदावन आया, वो ब्राह्मण, और सनातन गोस्वामी से मिला। तो उनसे कहा कि मुझ पर कृपा करो, मेरी कन्या की शादी करनी है, कुछ कृपा करो। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि जाओ, उस बालू के पास मैंने पारस मणि रखी हुई है, तुम ढूंढ लो और ले जाओ। तो वो ब्राह्मण गया, बालू को टटोला तो वहाँ पारस मणि मिली। पारस मणि मतलब जो लोहे को भी सोने में परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार पारस मणि जब मिली तो वो जाने लगा, तो मन में विचार किया कि ये महात्मा जब पारस मणि को त्याग सकते हैं तुच्छ समझकर, लगता है इनके पास इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है। तो वापस आया, वापस आकर सनातन गोस्वामी से कहा कि हे महात्मा, क्या आपके पास इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है? इस वस्तु को आपने ऐसे मलवत त्याग दिया है। तो सनातन गोस्वामी जी ने उसके भाव को देखकर, उसकी गंभीरता को देखकर कहा मेरे पास इससे भी उत्तम वस्तु है, यदि आपको चाहिए तो पहले इस पारस मणि को यमुना जी में फेंक के आओ। तो यमुना जी में फेंक के आया और वापस लौटा, और फिर सनातन गोस्वामी ने उसको हरिनाम प्रदान किया, हरिनाम रूपी प्रेम धन प्रदान किया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी की कृपा से वो ब्राह्मण भी भक्त बन गया। तो बहुत सारे उनकी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे आदर्श हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। इसीलिए मैं हिज गिरेश जीता मित्र प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी जो है कुछ सनातन गोस्वामी की महिमा या भक्ति चारू स्वामी महाराज के विषय में कुछ हमको श्रवण कराएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो सनातन गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है और ये हमारे वैष्णव कैलेंडर में ये बताया गया है कि आविर्भाव दिवस नहीं है, तो साल में केवल एक ही दिन इनको हम याद करते हैं। तो इनके विषय में तो काफ़ी चर्चा हो गई, और व्यास देव का आज आविर्भाव दिवस है, उनके विषय में भी कुछ चर्चा हो गई। तो कल ही जो भक्ति चारू महाराज का तिरुभाव हुआ, तो उस विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद के बहुत ही निकट के शिष्य थे, और प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार उन्होंने प्रभुपाद के अंग्रेजी में लिखे हुए ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, और इतना अधिक निष्ठा थी कार्य में कि दिन रात कार्य करते थे प्रभुपाद के ग्रंथों का अंग्रेजी से बंगाली में। और इनकी विशेषता ये थी कि इनका अंग्रेजी भाषा में भी पूरा अधिकार था, बंगाली भाषा में भी पूरा अधिकार था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था कि प्रभुपाद के ग्रंथों का अनुवाद बंगाली भाषा में हुआ, और प्रभुपाद ने इनके इस कार्य से प्रसन्न होकर के इनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ दे दी, और 3 महीने के अंदर संन्यास दीक्षा भी दे दी। प्रभुपाद ने इनसे आग्रह किया कि तुम जो है बहुत जन्म, इस संसार में तो बहुत जन्म लिए हैं, एक जन्म, एक जीवन जो है कृष्ण को दे दो। तो प्रभुपाद ने जब ऐसा कहा तो इन्होंने जो है स्वीकार कर लिया। और एक जीवन कृष्ण को दे दो तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ और दूसरा गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना, पूर्ण समर्पण। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के ये बहुत ही निकट के शिष्य थे, सेवक थे। और एक बार प्रभुपाद ने इनसे पूछा कि आप रसोई बनाना जानते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं जानता तो नहीं, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ। तो जब प्रभुपाद ने कुछ कहा बनाने के लिए, तो इन्होंने बहुत स्वादिष्ट बनाया। तो फिर प्रभुपाद इनके हाथ का बना हुआ
खाया करते थे, भोजन भी खाया करते थे। और एक बार भक्ति चारू महाराज ने प्रवचन दिया। उस समय मंदिर हमारा यहाँ पर नहीं था, राधा पार्थसारथी उस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में थे, हाँ, जो इस समय भी गोविंद रेस्टोरेंट है उसकी बिल्डिंग में थे। तो उस बिल्डिंग में भक्ति चारू महाराज ने एक प्रवचन दिया था। तो वो प्रवचन ऐसे श्रीमद् भागवत के जो यथाक्रम के अनुसार श्लोक प्राप्त हुआ था उसी पर प्रवचन था, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ कारणवश प्रभुपाद की बात उठाई और बोले कि जिस प्रकार से एक पर्वत जब आप दूर से देखते हैं तो उसकी ऊंचाई कम दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर्वत के निकट जाते हैं तो आपको उसकी ऊंचाई का एहसास होता है कि कितना ऊंचा है। तो जितना निकट आप जाते हैं उतना आपको जो है उसकी ऊंचाई का पता चलता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जो है शुरू में जैसे थे तो लोग उनकी महिमा नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभुपाद के निकट आते हैं और समय बीतता जाता है और उनके विषय में हम जानते हैं तो उतना अधिक प्रभुपाद की महिमा का पता चलता है। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये उदाहरण दिया। और उसी प्रवचन में फिर उन्होंने ये बात भी कही कि प्रभुपाद की जो महिमा है वो ऐसी है कि प्रभुपाद के स्थान पर कोई भी जो है योग्य नहीं है आने के। हम सब लोग मिलकर के भी जो इस संस्था को चला रहे हैं तो हम सब लोग मिलकर के भी प्रभुपाद के समान नहीं बन सकते। जैसे कि कई तारे मिलकर के भी चंद्रमा के समान प्रकाश नहीं पैदा कर सकते। तो उन्होंने जो है मतलब इतना अपने को तुच्छ माना कि प्रभुपाद के जो है समान एक व्यक्ति क्या सब लोग मिलकर के भी नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब इन्होंने इस प्रकार से प्रभुपाद का गुणगान किया। और हमने अभी जब चित्र देखा था, जब फ्लोरिडा के अस्पताल में वो भर्ती हुए तो उनको कोरोना का जो था प्रकोप बहुत ही गहरा था, लेकिन उनका जो चित्र मैंने देखा कि अस्पताल के बिस्तर में वो जो है बैठे हुए हैं और टिक करके बैठे हुए हैं और बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। तो प्रसन्न मुद्रा में है मतलब उनको ऐसा उनके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो है मृत्यु का कोई भय नहीं है। जैसे कि वैष्णव के लिए कहा जाता है जीवो वा मरो वा, चाहे जियो चाहे मरो कोई अंतर नहीं, तो उनको जीना मरना बराबर लगता है। तो वो जो है उस अस्पताल में वो ऐसे मतलब बैठे प्रसन्न होकर के बैठे हुए हैं कि जीना मरना बिल्कुल समान। तो उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था। ऐसी स्थिति उनकी थी भक्ति चारू महाराज की। तो हमें आज के दिन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उनकी सेवा के में निष्ठा थी और जैसी योग्यता थी, अंग्रेजी और बंगाली और हिंदी बराबर अधिकार था, तो उस योग्यता का जो है कुछ बिंदु हमें भी प्राप्त हो तो हमारा भी जीवन सफल हो जाए। श्रील भक्ति चारू महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील व्यासदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।